रजत मिश्रा जी, भोपाल से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक पापी, दुष्ट और अधम इंसान हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं जिंदगी में। अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करता हूँ, परंतु मन सांसारिक मोह माया की ओर जाता है। पता होते हुए कि ये गलत है, असत्य कार्य हो ही जाता है महाराज जी। ऐसे में मन बहुत बिना नाम बल के, बिना भजन बल के मन के गुलाम अपने लोग हैं। इंद्री मन के गुलाम है और मन इंद्रियां विषय भोगों में ही सुख बुद्धि रखती हैं और धर्म पूर्वक विषय भोगने से तृप्ति होती नहीं, तो इसलिए अधर्म पापाचरण की तरफ मन जाता है। अगर हमारे अंदर भागवतिक बल हो, आध्यात्मिक बल हो, तभी हम रोक सकते हैं, अन्यथा नहीं रोक सकते। बाहरी शत्रु को तो अन्य अस्त्रों से प्रहार किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक शत्रु को कैसे मारा जाए। बड़े बड़े जो बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहे, वो भी आंतरिक शत्रुओं के गुलाम रहे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु हैं जो हर जीव को परेशान करते हैं। अगर इनसे बचना है तो अध्यात्म की शरण लेनी होगी, भगवान का नाम जप करना होगा, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, सत्संग सुनना होगा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक भक्त कह रहा है कि मैं बड़ा अधम नीच पापी हूँ और मैं ये जानता हूँ कि ये गलत है, फिर भी ये गलत कार्य कर जाता हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर हम ये कह रहे हैं कि अधम, गलत या पापी नीच है, तो हम कह रहे हैं, मान नहीं रहे। जिस दिन मानना चालू कर देंगे तो उस दिन कह नहीं पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद श्री प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि अगर आपको पता है गलत आचरण है तो आप कर जाते तो मन के गुलाम मत बनो, मनमोहन के गुलाम बनो। और अगर आपको पता है कि मन जो है लगाम है, इसके ऊपर जो बुद्धि है, बुद्धि को विवेक से जोड़ना होगा। अगर आपकी बुद्धि में विवेक होगा, वो विवेक कहाँ से आएगा? वो आएगा शास्त्र से, वो आएगा संत के संग से। इसलिए तो प्रेम के जो 9 सोपान बताए गए हैं ना, कि श्रद्धा, सत्संग, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति। जो आपका अगर जितना साधु संग और शास्त्र स्वाध्याय होगा, उतना उतना आपका मन मजबूत होगा। और इसकी प्रकरण में एक एग्जाम्पल भी है कि एक बार राजा भोज थे, तो उनके यहाँ एक नगर में गरीब ब्राह्मण रहता था। वो बहुत गरीब था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी। तो उसको जब बेटी की शादी करनी थी, उसने सोचा अब कैसे करूं, क्या करूं। उसने सोचा एक काम करता हूँ, चोरी कर लेता हूँ राजा भोज के महल में जाकर। और रात को वो चुपके से किसी प्रकार से राजा भोज के महल में पहुंच भी जाता है। तो जैसे ही वो चोरी करने के लिए कुछ भी प्रेरित करता है ना, तो उसे शास्त्र याद आ जाते हैं कि स्वर्ण चोरी से ये पाप लगेगा, और फलाना अगर ये चोरी करता हूँ तो उससे मुझे ये पाप लगेगा। तो वो सारी रात उसे जैसे जैसे शास्त्र याद आते रहे, वो चोरी कर ही नहीं पाया। और सुबह जैसे ही राजा भोज जब उठते थे, तो काफी वहां पे जो लड़कियां होती थी वो उनको जगाती थी, हाथी चिंगाड़ते थे। तो उस प्रकार से बड़े भव्य स्वागत के हिसाब से उनको जगाया जाता था। तो उसमें श्लोक बोल रहे थे, तो उसमें उन्होंने कहा, मेरा क्या सौभाग्य है, इतनी लड़कियां मेरे उठाने के लिए प्रयत्न करती हैं, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, वाह क्या जीवन है। लेकिन एक श्लोक फिर उन्होंने ही बोल दिया, ब्राह्मण ने, जो कि उनके पलंग के नीचे थे। उन्होंने बोला, लेकिन ये सदा नहीं रहेगा। तो एकदम वो राजा भोज जो ये वाक्य सुना, वो अचेत हो गए, ये किसने बोला। तो देखा, तो ढूंढा, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं आया था और चोरी करने लगा, लेकिन मुझे ये शास्त्र वेदों की जो बातें मुझे याद रह गई, तो मैं चोरी नहीं कर पाया। तो इस पे राजा भोज काफी प्रसन्न हुए कि इन्होंने शास्त्र अध्याय के अनुसार मुझे भी चिताया और खुद भी चोरी नहीं की। तो उनको काफी धन मन देके और उनको विदा किया। कहने का मतलब ये है कि अगर हम शास्त्र वेदों का स्वाध्याय करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो हमारे मन की शक्ति मजबूत होगी। और जब मन की शक्ति मजबूत होगी, आत्म शक्ति जब आपकी प्रबल होगी, तो आप मन के बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि मन जो है एक लगाम है, उसके ऊपर विवेकात्मिका बुद्धि होनी जरूरी है। और विवेक बिनु सत्संग विवेक ना हो। जैसे जैसे आपकी सत्संगति बढ़ेगी, तो आपके अंदर से इच्छा शक्ति प्रबल होगी और आप गलत कार्य में प्रवृत्त नहीं होंगे। गलत कार्य में प्रवृत्त आदमी तभी होता है जब उसकी आत्म शक्ति, जीवनी शक्ति बहुत कमजोर होती है, शास्त्र स्वाध्याय उसका नहीं होता है और संतों का संग नहीं होता। जितना देखो, कहते हैं ना, संसार में भी जैसा संग वैसा रंग। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले, करे लातुम लात। सबसे पहले इन भाई को अपनी संगत सही करनी होगी। अगर उनकी संगत अच्छी है, अच्छे लोगों की संगत है, नंबर 1 संसार में भी, और दूसरा क्या है
कि आपको, मान लो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया प्रेमानंद जी महाराज जी ने कि वे किसी की बहन बेटी की तरफ गलत निगाह नहीं रखना। अगर आप ऐसे दुर्विचार वाले यार दोस्तों के साथ रहोगे तो वैसी प्रवृत्ति होगी, और आप सत्संगी वाले विचार वाले दोस्तों के साथ रहोगे तो आपकी प्रवृत्ति वैसी होगी। तो आपको सबसे पहले अपना संग पे ध्यान देना है। दूसरा क्या है, संतों का संग सबसे इंपॉर्टेंट है। संतों का संग उनके शरीर का संग नहीं है, उनकी वाणी, उनके उपदेशों, शास्त्र सम्मत इन चीजों का जितना जितना हम स्वाध्याय करेंगे, संग करेंगे, तो हमारी आत्मशक्ति प्रबल होगी, और आत्मशक्ति प्रबल होगी तो हम गलत कार्य में प्रविष्ट नहीं होंगे। और सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि शत्रु है कौन जो हमें गलत कार्य में प्रवृत्त करता है, वो है मन। मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, और मन से बड़ा कोई मित्र नहीं है। अगर वो शास्त्र सम्मत गुरु हरि गुरु की बातों में आकर और उनके अनुसार चलेगा तो वो इस जैसा कोई मित्र नहीं है। और अगर वो संसार की मनमाने आचरण करेगा तो उसने 84 लाख योनियों में हमें भुगताया है, तो इस जैसा कोई दुश्मन नहीं है। तो इस दुश्मन को पहचानना होगा, उसको हमारी जो विवेकात्मिका बुद्धि है उससे गवर्न करना होगा। तब ये हरि गुरु के मार्ग पे जितना जितना आप बढ़ता जाएगा उतना उतना मन आपके शासन में आएगा। मन को अनुशासन करना, और इसलिए भी तो कहा गया सबसे बड़ी साधना क्या है, जिसने मन को साध करके मनमोहन में लगाने का प्रयत्न किया, सिर्फ उन्हीं का मन जो होता है वो प्रबल, मतलब आपका शत्रु नहीं मित्र बन जाता है। और जो मनमाने आचरण करता है तो वो क्या है, संसार में तो फिर बहेगा, तो गलत कार्य में प्रवृत्त होगा। और संसार में सबसे बड़ा आज के टाइम पे पैसे कमाने के लिए आदमी गलत तरीके से पैसा कमा, बस पैसा चाहिए तो गलत तरीका हो सही तरीका हो, उस चीज को नहीं ध्यान देता। तो इस पूरे प्रकरण में यही है कि अगर ये भक्त कह रहा है कि मैं अधम नीच पापी हूं, गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता हूं, तो सबसे पहले ये अपने आप को मान नहीं रहा है। क्यों? उसकी पहचान क्या? अगर बाहर कोई से बोलते हो गधे नीच, और उसे अगर गुस्सा आता है तो इसका मतलब कि वो मान नहीं रहा है, सिर्फ कह रहा है। तो इसमें संत का जितना संग बढ़ेगा उतना उतना हमारा मन प्रबल होगा, मन मनमोहन में और तन जगमोहन में। जय जय श्री राधे।